हेलो एवरीवन। जिन लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग सुन लें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यहाँ से एक क्वेश्चन कंपलसरीली आपको बोर्ड्स में मिलेगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इन केस यू हैव नॉट अंडरस्टूड। तो इस टाइप का कुछ एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाएगा, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन या उसका मैग्नेटिक मूवमेंट या लो स्पिन हाई स्पिन आपको फाइंड करना होता है। तो कैसे सॉल्व करना है, तो गिवन कंपाउंड में सबसे पहले सेंट्रल मेटल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। तो इसका जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 3d7 4s को। 27 है लास्ट में, तो 3d में 7 हो जाएगा, 4s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग चेक करते हैं तो कैसे चेक करेंगे, लेट कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बी x। इसके आगे अमोनिया है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, क्योंकि अमोनिया इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो उसकी जगह हमने रखा 0। इक्वल टू में ये ओवरऑल चार्ज हम लोग लिखते हैं विच इज गिवन +3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई +3, यानी कि जो कोबाल्ट है उसका यहाँ ऑक्सीडेशन +3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमको हटा देने हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आउटर मोस्ट 4s से चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, तो हमारे पास बचा 3d6। अब जो इसका 4s था वो खाली हो गया, इसका 4p भी खाली है, और जरूरत होगी तो इसके आगे 4d भी इसका खाली होगा। अब क्या करना है, इस वाले का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको ऑर्बिटल फॉर्म में शो कर देते हैं। तो जो इसका 3d है वहां पे 1 2 3 4 5 देर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4s खाली, उसके आगे 4 खाली, 4p खाली है, एंड देन 4d इज ऑल्सो देयर। 3d 4s 4p एंड 4d। इसका काम बिल्कुल फाइनली हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है NH3। तो जो NH3 है वैसे तो वो एक वीक लिगेंड होता है, बट विद कोबाल्ट वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है। तो हम लिखेंगे सिंस NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। किसी और के साथ होता तो ये वीक होता, लेकिन कोबाल्ट के साथ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा। वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाता, लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर्स में शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इट विल हेल्प इन पेयरिंग। अब ये पेयरिंग करवाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो CO3 पॉजिटिव में 3d में उसके सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन थे वो सब पेयर में आ जाएंगे। तो टोटल कितने हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम ऐसा लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 2 ऑर्बिटल्स d के खाली हो गए, इसके बाद 4s खाली है, इसके बाद 4p भी हमारे पास खाली है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, अब हमारे पास NH3 कितने हैं, 6 हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास आएंगे। अब हमें कैसे लिखना है, अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे कि यानी कि जब कोबाल्ट NH3 6 के साथ मिलकर के बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, ये कंडीशन वापस हम रिपीट कर देंगे। बाकी जो खाली है उसको एज सच हम लोग शो कर देंगे 4s 4p और ये 3d। अब टोटल जो 6 लिगेंड्स हैं वो 6 ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाए तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स हमने यूज किए, डी के हमने सिर्फ 2 यूज किए, 3 तो ऑक्यूपाइड थे पहले से, अभी हमने 2 यूज किए हैं। एक हमने s यूज किया, D2s, और उसके बाद p हमने 3 यूज किए हैं, तो ये हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब d जो है अंदर की तरफ लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर किसी केस में sp3d2 लिखा हुआ था, d2 बाहर की तरफ होता, तब हम बोलते आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक बिहेवियर की अगर बात करें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पेयर्ड हैं, देयरफॉर दिस विल बी डायामैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड होता तो ये पैरामैग्नेटिक होता, अभी ये डायामैग्नेटिक है। उसके बाद म्यू अगर हम कैलकुलेट करें, म्यू का फॉर्मूला होता है √n(n+2), वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर्स में है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। और फाइनली अगर आपसे पूछा जाए कि ये लो स्पिन है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सबका स्पिन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर दिस विल बी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर ज्योमेट्री आपसे पूछी जाए तो 6 के केस में, टोटल 6 ऑर्बिटल्स हमने यूज किए हैं ना, 6 के केस में जो ज्योमेट्री होती है इट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, बट उसके लिए हमें ऐसे कंप्लीटली इसको सॉल्व करना होता है। एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव COF6, ओवरऑल चार्ज इज 3 नेगेटिव। अगेन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ VBT फाइंड द फॉलोइंग थिंग्स, जो भी होगा।
यहाँ हमें क्या करना है, अगेन विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ भी सेंट्रल मेटल जो है वो कोबाल्ट है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर इज अगेन 27, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d7 4s2, क्योंकि लास्ट में 7 है तो d में 7 आ गए, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसके बाद इसी का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग फाइंड करेंगे, लेट इट बी x। अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का चार्ज या फ्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। टोटल 6 फ्लोरीन है, तो -1 इंटू 6 हो जाएगा -6, और इक्वल टू में ये ओवरऑल चार्ज हम लोग शो करते हैं। यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो अगेन x की वैल्यू आएगी +3, यानी कि जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, तो CO को +3 स्टेट में फाइंड कर लेते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो था ओरिजिनल वाला, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव कर देंगे, तो क्या बचेगा, आर्गन। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से जाएगा, तो हमारे पास आ गया 3d6। अब 3d6 के बाद आगे क्या है, 4s0। इसी को ऑर्बिटल फॉर्म में हम लोग दिखा देते हैं। तो जो इसका 3d है, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 5 एंड 6, और इसका 4s खाली है, 4s के आगे 4p होगा, वो भी खाली है, उसके आगे 4d होगा, वो भी खाली है। तो जितने की रिक्वायरमेंट होगी उतने ऑर्बिटल हम लोग यूज कर लेंगे। तो ये क्या है, ये तो हमने कोबाल्ट का काम कंप्लीट किया। अब कोबाल्ट के बाद आता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। जो फ्लोरीन है, दिस इज अ वीक लीगेंड। ठीक है, वीक है तो डज नॉट हेल्प इन पेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जैसे हैं सिंगल सिंगल वो वैसे ही रह जाएंगे। तो यानी कि जो CO3 पॉजिटिव है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा जैसा हमने शो किया था, बिकॉज उसके साथ जो लीगेंड है फ्लोरीन वो वीक है, वो कुछ भी नया काम नहीं करेगा। तो ये रहा 4s, देन वी हैव 4p, और इसके आगे हमारे पास है 4d। तो इसका काम भी कंप्लीट हो गया, हमने बता दिया वीक लीगेंड है, कुछ नहीं करेगा, तो एज सच हमने कॉपी कर दिया। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। जब फाइनली CO जो है वो F6 के साथ बॉन्डिंग करेगा, इन दोनों में जब बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, एक बार वापस इसी को हम लोग रिपीट कर देंगे जो हमने लिखा, ये 4s खाली, 4p खाली एंड 4d भी इसका खाली, दिस वे। अब टोटल 6 हमारे पास फ्लोरीन है, तो ये अपने लोन पेयर देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ तक तो अब सिंगल सिंगल है, इसमें पेयर्स तो आ नहीं सकते, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हमने एक S यूज किया, उसके बाद 3 P यूज किए, उसके बाद 2 D हमने यूज किए, देयरफॉर द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। अब इसे हम लोग बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसका जो D है वो बाहर की तरफ लिखा हुआ है, हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इसका अगर मैग्नेटिक नेचर हम लोग चेक करें तो दिस विल बी पैरामैग्नेटिक, बिकॉज इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 4। अगर आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए, इसका फॉर्मूला √n+2, यानी कि √4 4 + 2, तो 4 + 2 हो गया 6, 6 × 4 हो जाएगा 24, यानी कि √24 BM होती है इसकी यूनिट। ये रिजल्ट आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये कॉम्प्लेक्स जो है हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जहां भी होते हैं उसे हम लोग बोल देते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये सब अपना स्पिन शो करेंगे। ठीक है, लास्टली इसमें अगर आपसे शेप या ज्योमेट्री पूछी जाएगी, तो टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 6 ऑर्बिटल्स को यूज किया है। 6 के केस में जो इसकी ज्योमेट्री आएगी दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल। तो ऐसे क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो जरूर कर लेना, बिकॉज जरूर आपको एग्जाम में VBT का क्वेश्चन मिलेगा। तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स भी अगर आपके सिक्योर हो जाते हैं एक टॉपिक पढ़ने पे, तो दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ लेना आप VBT को। अब एक दो क्वेश्चंस और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव NiCN होल 4, ओवरऑल चार्ज है 2 नेगेटिव। तो यहाँ जो सेंट्रल मेटल है वो है निकल, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 28। नोबल गैस आ गई आर्गन, अब 8 है तो इसलिए 3d8 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। अब इसी का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग फाइंड कर लेते हैं, लेट इट बी x। Cn का चार्ज होता है -1, तो -1 × 4 हो गया -4, इक्वल टू में ये ओवरऑल चार्ज आ गया -2। सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी +2, यानी कि जो निकल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो +2 में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव कर देंगे, ये बाहर वाले चले जाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 3d8 4s हो गया 0। इसी को ऑर्बिटल फॉर्म में हमने शो कर दिया, 3d में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 4s खाली है, 4s के बाद 4p भी खाली होगा। अब ये कंप्लीट होने के बाद Cn को चेक करते हैं, तो Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड।
अब यहाँ भी कई लोगों को कंफ्यूजन है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो जितने क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं CO एंड CN, जो कार्बन वाले ये दो लिगेंड्स हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग। जो NH3 है ये इंटरमीडिएट कैटेगरी वाला आता है, मीडियम वाला, ये कोबाल्ट के साथ तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, बाकी सबके साथ ये वीक हो जाता है। और अगर इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल आएगा, कोई भी हेलोजन वगैरह आ गया, वाटर आ गया, अमोनिया आ गया, तो ये सब वीक कंसिडर किए जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग में इन दोनों को आप लर्न कर लो, CO एंड CN, और NH3 जो है कोबाल्ट के साथ में स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे पास यहाँ CN है, तो कार्बन वाला लिगेंड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये क्या कराएगा, दिस विल हेल्प इन पेयरिंग। जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको पेयर करवा देगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन सिंगल थे, इन दोनों को शिफ्ट करके पेयर में लिख दिया, तो एक डी हमारे पास खाली हो गया। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे NiCN होल फोर 2 नेगेटिव, इसको वापस हमने रिपीट कर दिया। अब हमें ये चार जो लिगेंड्स हैं इनके भी इलेक्ट्रॉन्स को शो करना होगा, तो 1 2 3 4 चार हमने यहाँ पे लोन पेयर शो किया। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो देखते हैं क्या क्या हमने यूज किया। एक डी यूज किया, एक S और दो P, तो इट्स DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है चार, टोटल हमने चार ऑर्बिटल्स यूज किए। टोटल जब हम 6 यूज करते हैं तो उसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। वहां पे इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल हो सकता है, डी अंदर की तरफ है तो इनर, डी बाहर की तरफ है तो आउटर। लेकिन ये चार वाला केस जो है, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी DsP2 और इट विल बी sp3। तो अगर DsP2 है उसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और अगर sp3 आता रिजल्ट तो वो हो जाता है टेट्राहेड्रल। अभी फिलहाल ये वाले क्वेश्चन में स्क्वायर प्लेनर है। मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जिसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और जब म्यू कैलकुलेट करेंगे, अब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो देयरफॉर म्यू विल बी इक्वल टू 0।